श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 82। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध। हनुमान जी का श्रीराम के पास लौटना और इंद्रजित का निकुंभला मंदिर में जाकर होम करना। इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए जोर जोर से भागने लगे। उन सबको विषादग्रस्त, दीन एवं भयभीत होकर भागते देख पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, वानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषयक उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा वह शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। उत्तम कुल में उत्पन्न शूरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित हो उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और वृक्ष उठा लिए। वे श्रेष्ठ वानर वीर उस महासम में हनुमान जी को चारों ओर से घेरकर उनके पीछे पीछे चले और जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वालामलाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि की भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। वानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध से उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजित का अत्याचार देखकर उनका क्रोध भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने ऊपर आती देख सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजित के पास तक न पहुंचकर वह शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसके चलारे का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर उस राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई उस शिला ने बहुतेरे राक्षसों को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय वानर हाथों में वृक्ष एवं पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते हुए इंद्रजित की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी वानर वीर युद्धस्थल में इंद्रजित पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों की बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वे वानर शत्रुओं का संहार करने और भांति भांति की आवाज में गर्जने लगे। उन महाभयंकर वानरों ने वृक्षों द्वारा घोर रूपधारी निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को वानरों द्वारा पीड़ित हुई देख इंद्रजित क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना से घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए शूल, वज्र, तलवार, पट्टिश तथा मुद्गरौन की मार से बहुत से वानर वीरों को हताहत कर दिया। वानरों ने भी युद्धस्थल में इंद्रजित के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्षों तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगे। इस तरह शत्रसेना का वेग रोककर हनुमान जी ने वानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट चलो, अब हमें इस सेना के संहार करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा रखकर प्राणों का मोह छोड़ पूरी चेष्टा के साथ युद्ध करते थे, वे जनक किशोरी सीता मारी गईं। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर वे दोनों इसके लिए जैसा प्रतीकार सोचेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब वानरों को युद्ध से मना कर दिया और धीरे धीरे सारी सेना के साथ निर्भय होकर लौट आए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा इंद्रजित होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभला मंदिर में जाकर उस निशाचर इंद्रजित ने अग्नि में आहुति दी। तदनंतर यज्ञ भूमि में भी जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वे होम शोणित भोजी आभिचारिक अग्निदेवता आहुति पाते ही होम और शोणित से तृप्त हो प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत दिखाई देने लगे।
वे तीव्र तेज वाले अग्निदेवता संध्या काल के सूर्य की भांति प्रकट हुए थे। इंद्रजित यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के अभ्युदय के लिए विधिपूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसरों पर नीति अनीति कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए।